अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे पाकिस्तान के ज़रई शोबे का, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में 19% इसका हिस्सा है और बिल वास्ता या बिला वास्ता 42% पाकिस्तानियों का जो रोज़गार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है, जिसमें ज़ाहिर के लाइव स्टॉक भी इसका एक पार्ट एंड पार्सल है। दुनिया में मौजूद 195 ममालिक की फहरिस्त में अगर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से पाकिस्तान को देखें, जो इसकी इफादियत को देखें, तो गंदम की आलमी पैदावार जो है वो 7वां नंबर रखता है। चावल की आलमी पैदावार में 10वां नंबर है पाकिस्तान का। कपास की आलमी पैदावार में 5वां नंबर। आम और अमरूद की प्रोडक्शन में पाकिस्तान का 5वां नंबर। प्याज और खजूर की पैदावार में पाकिस्तान का 6ठा नंबर मौजूद है। इन सब के बावजूद पाकिस्तान का जो एक आम किसान है वो इंतहाई बदहाली का शिकार है और मजमूई तौर पर अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो इंतहाई नाक़िस पॉलिसीज का ये सेक्टर शिकार है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि किस्मत बदल सकती है और स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, उसके तहत कॉरपोरेट जो एग्रीकल्चर है ये पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकता है या नहीं। बहरहाल ये मौजू और इनसे जुड़े दीगर मौजू को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नासिर ग्रुप चेयरमैन KSB। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप ज़ाहिर है कि एक मालियाती शोबे में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के उसमें बड़ा नाम है KSB ग्रुप का। अब आप ज़रा एग्रीकल्चर साइड पे देख रहे हैं और कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर साइड पे, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, एक एरियल व्यू अगर लें तो कितना बिगाड़ इस वक्त आ चुका है पाकिस्तान के ज़रई शोबे में। हालांकि इतनी सपोर्ट के बाद तो एक पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलना चाहिए था। ये अमल जो है ये कोई महीनों में तो नहीं हो सकता ना, ठीक, इसको तो वक्त लगता है और ख़राब भी महीनों में नहीं हुआ है यकीनन। लेकिन जो अमूमन जो स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं ये सब इर्रेलेवेंट है। अगर हम अपने अवाम को जो है उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी ना कर सकें, अगर हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, अगर हमें और अपनी ग़िज़ाई अजनास इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, या अमूमन एक साइकिल आती है, टमाटर की शॉर्टफॉल हो जाती है या जो है वो प्याज की शॉर्टफॉल हो जाती है। अगर ये सारी ज़रूरियात हमारी जो है वो आवाम की पूरी ना हो सकें तो मैं इन तमाम स्टैटिस्टिक्स को जो दी जाती हैं मैं उनको एक गैर ज़रूरी सी स्टैटिस्टिक्स समझता हूँ। बुनियादी तौर पर हमें पहले इंश्योर करना है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी हो और उसके लिए एक चीज़ ये जहन में रखें कि जो हमारा एक जिसे हम ज़रई इनकलाब कहते हैं 60s का, उसमें ये यकीनन सूरत हाल थी कि जो हमारी प्रोडक्शन थी वो पहली दफ़ा बढ़ी थी। ख़ास तौर पर मैक्सिपा गंदम आने के बाद जो है गंदम की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। उस वक्त के बाद जो हमने काम किया ज़राअत को इम्प्रूव करने के लिए वो ट्रैक्टराइजेशन का काम किया। अच्छा, मैकेनाइजेशन का काम नहीं किया। ठीक है। और दुनिया जो है वो मैकेनाइजेशन की तरफ गई ताकि उसको पर एकड़ यील्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। दूसरा हमारा बड़ा चैलेंज जो रहा वो, अच्छा, एक इसी पीरियड में जो आपने बात की यील्ड के हवाले से, सेम वही सॉइल है, वही मौसम है और यहाँ हम पाकिस्तान में पंजाब को कह लें और भारत में वहाँ पे उनका जो एरिया है पंजाब का, भारतीय पंजाब का, ये बुनियादी फ़र्क जो यील्ड में, पर एकड़ यील्ड में देखा गया वहाँ पर ज़्यादा है। तो क्या उन्होंने जल्दी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया? ये इसमें क्या आपका हुआ? जी, एक तो मैंने आपसे पहले अर्ज कर दी कि मैकेनाइजेशन की ज़रूरत थी, हम सिर्फ ट्रैक्टराइजेशन पे आके रुक गए। सही। दूसरी बात जो है हमारे यहाँ 3800 ऐसी फर्म्स हैं जो बीज की सप्लाई का काम करती हैं, लेकिन अगर आप उनकी बीज की जो लोकल पैदावार है हाइब्रिड बीज की, अगर वो नंबर देखें तो वो चंद नंबर में आ जाती है। और हमारा सबसे बड़ा दूसरा मसला जिसकी वजह से यील्ड इम्प्रूव नहीं हो पाती वो अच्छे बीज की दस्तयाबी, और वो एक बहुत बड़ा मसला है। और तीसरी चीज़ जो कि एक आम किसान के लिए मसला बन जाती है वो ये कि उसको
वो उस किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट जो है जो उसे चाहिए यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो इनपुट्स डालने की ज़रूरत पड़ती है, उसको फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती। चाहे बैंक साहब के पास कुछ भी कहते रहें, लेकिन आपकी पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो फाइनेंसिंग है, जिसको ये 1800 बिलियन की बात करते हैं, ये उसके अशरे अशीर भी नहीं है जितनी बड़ी की फाइनेंसिंग की हमें ज़रूरत है, ताकि इनपुट्स हैं उनको वक्त के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। बुखारी साहब, एचआर के हवाले से जो बात की गई, और जाहिर है कि जब हम कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, एसआईएफसी के अंदर बात कर रहे हैं, तो वहां पर इस मसले को किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके ऊपर रेस्पॉन्ड करें। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक जी बुखारी साहब। जी देखिए, हमारा बड़ा एक मसला जो है पैदावार की जो कमी हो रही है, उसमें हमारा फार्म साइज़ है। जो पहले कहते थे 12 एकड़ हमारा फार्म साइज, अब वो फार्म साइज हमारा 7 एकड़ पर आ गया है, क्योंकि पहले वो बेंचमार्क होता था कि छोटे काश्तकार जो है वो 12 एकड़ वाले, वो अब और रिड्यूस हो गया। तो अब उनकी कैपेसिटी नहीं कि वो उसको इनपुट्स के लिए, अच्छे बीजों के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, उनके पास वो वसाइल ही नहीं कि वो पूरा कर सकें। तो लिहाजा ये जो कंसेप्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग का है, ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव जिसका नाम दिया गया है, इसमें 1000 एकड़ का फार्म जो कि गवर्नमेंट के सूबाई हुकूमतों के पास जो ज़मीन है उसको इस्तेमाल करके इनकरेज किया जा रहा है, और यूनिवर्सिटियों से जो अच्छे तालीमी याफ्ता बच्चे हैं उनको बजाय ये कि वो सेल्समैन बन जाएं दवाइयों वाली कंपनियों के या जो फर्टिलाइज़र बेचने वाली कंपनियों के, वो आएँ और आके फार्म पर काम करें। अच्छा, ये सूबाई हुकूमतों के पास जो ज़मीन है वो कौन सी ज़मीन जो भी उनके इस्तेमाल के इस वक्त उसमें उनके पास इस्तेमाल में नहीं आ रही? ये बड़ा मसला आया था, वो एग्रीकल्चर लैंड या बारान, ये जी वो ज़मीन जो उनके इस्तेमाल में नहीं आ रही और वो जो है गैर आबाद पड़ी हुई है, उस ज़मीन को आबाद करने के लिए ये ज़मीन जो है वो मलकियत रहेगी उन सूबाई हुकूमतों ही की, लेकिन वो एक इस्तेमाल का राइट जो है 30 ईयर्स के लिए वो पास ऑन कर रहे हैं SIFC में, और जो इन्वेस्टर है वो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टेक्नोलॉजी ला रहा है, HR इम्प्रूव करके ला रहा है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने पहले बीजों की बात की थी, तो बेशुमार माफियाज जो हैं वो हमारे यहाँ बीज इंडस्ट्री में भी हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी हैं। अब देखिए कि इस वक्त आपका फर्टिलाइज़र जो 5500 6000 इस तरह से जो है वो बुरी मिल रही है, हालांकि उसकी सरकारी कीमत जो है वो 33 है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी जो है इस गंदम की जो पैदावार के लिए इस वक्त हसूल की कोशिश की जा रही है, उसको बचा लिया गया है, क्योंकि अक्टूबर में इस वक्त इस दफ़ा जो है वो जो अमूमन फर्टिलाइज़र कंपनीज बंद होती थी, उनके पास गैस नहीं होती थी, वो हुकूमत ने मुहैया की है, और पॉलिसी इस तरह की बनाई है कि फर्टिलाइज़र कंपनियों को जो है वो मिले। फिर भी मिनिस्ट्रियाँ काम नहीं करती। आपके पास जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने वक्त के ऊपर जो है यूरिया का ऑर्डर नहीं दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वक्त पर उनको पैसे नहीं दिए, अब जाके अल्लाह अल्लाह करके 2 लाख टन की जो है उन्होंने अलसियाँ खोली हैं, कुछ माल उसमें से आना शुरू हो गया है, तो उससे वो जो एक हैजानी कैफियत पैदा हो सकती थी वो रुक गई है। मकसद कहने का ये है कि अगर आपने पैदावार पे हुआ ना सारा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई भी चीज है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा SIFC की इंटरेक्शन की वजह से हुआ। ये बुखारी साहब, ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक्नोलॉजी लेड एक इनिशिएटिव होगा सारा। अच्छी खबर ये है कि करीबन 500 के करीब जो है एगटेक कंपनीज जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं फार्मिंग में। जैसे आपने फार्मदार का नाम सुना होगा, वो हमारे प्रोग्राम में हमने किया, उनके साथ प्रोग्राम किया एक फार्मदार के साथ। उस किस्म की जो कंपनियां हैं उन्होंने एक नई डायरेक्शन जो है वो दे दी है, और ये 500 कंपनियां जो हैं इनकी तादाद बढ़ रही है, और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में, उसमें भी मदद दे रही हैं। फ्रॉम फार्म टू मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है कि स्टोरेज की जो है हमारे यहाँ बड़ी मुश्किलात होती हैं, 30% हमारी क्रॉप जो है वो ख़राब होती है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स के सिलसिले में मार्केट आइडेंटिफाई करके और एक्सपोर्ट मार्केट एक्सेस, मार्केट कहाँ पे आपको रीच करना है, नई मार्केट टैप करना और वो प्रोडक्ट की प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस क्रिएट करके, ये वो काम सारे जो हैं ये एगटेक कंपनीज ने शुरू कर दिए हैं, जो कि लास्ट माइल सोल्यूशन है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं डॉक्टर साहब की बात को मद्देनज़र रखते हुए बताऊंगा कि ये जो LIMS है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और जो बुनियादी फैक्टर है ना, चाहे छोटा फार्मर हो, बड़ा फार्मर हो, मिड लेवल फार्मर हो, उन सबको जो है अच्छा बीज चाहिए, अच्छी तौर पे उनको फर्टिलाइज़र चाहिए, और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो इस्तेहसाल हो रहा है पाकिस्तान में किसान का, और जाहिर है कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं इस हवाले से वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इस इस्तेहसाल
की वजह भी तो यही है ना, जो जरा एक आप थोड़ी सी कंपैरिजन करें, गुज़िश्ता साल गंदम की कीमत का ऐलान कब किया गया था? मार्च में। और इस साल बुवाई के लिए गंदम की कीमत का ऐलान कब किया गया था कि 4,000 रुपये की जो है कीमत तय की जाएगी अक्टूबर में, ताकि फार्मर को पहले से पता हो कि वो अपनी अगर कैलकुलेशन कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने पर एकड़ 60 मन जो है वो प्रोडक्शन लूँगा, हालांकि उससे एवरेज कम है, लेकिन फिर भी जो अच्छा फार्मर है वो उसकी कोशिश होती है और उसकी प्रोडक्शन जो है वो 60 मन तक चली जाती है, तो वो उससे अपनी कैलकुलेट कर सकता है कि मुझे 1 एकड़ के पीछे 2,40,000 रुपये की आमदनी मुतवक्का है, लिहाजा मैं इसके अंदर कौन सी क्रॉप जो है वो लगा सकता हूँ, क्या ये मुझे ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी या जी, नहीं।